गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स कैसे हैं? मस्त, एकदम फिट, बिंदास, वेरी गुड। इसी उम्मीद के साथ में कि आप एकदम फिट एंड बिंदास हैं, है ना? तो फ्रेंड्स, इसी एनर्जी को, इसी जोश को बनाए रखें और इसी जोश और जुनून के साथ में हम एक दिन जरूर कामयाबी को टच करेंगे। फ्रेंड्स लगे रहें, कंटिन्यू मेहनत करते रहें और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जो भी फ्रेंड्स मुझे सुन रहे हैं, है ना, और जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो जरूर 100% एकदम अच्छे से टॉप स्कोर जरूर अचीव करोगे। राइट स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो पराग कण जो है ना, अंकुरित होकर की क्या बनता है? पराग नलिका यानी कि पॉलन ट्यूब। उस पॉलन ट्यूब का हमने देखा था कि ये क्या करता है? आगे बढ़ करके अंडाशय में जाता है। क्लियर? अंडाशय में यानी कि ओवरी में जाने के बाद में कहां जाता है? ओवरी में जाने के बाद में ये बीजांड यानी कि ओव्यूल में जाता है। तो उसका हमने देखा था। मैं यहां दोबारा बात करता हूं। उसमें हमने देखे थे कि 3 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं? एक क्या था? एक तो था आपके बीजांड द्वारीय प्रवेश, बीजांड द्वार से। दूसरा था आपका अध्यावरण से प्रवेश। और तीसरा क्या था? चला जा यानी कि निभागीय, है ना, निभागीय प्रवेश, निभाग से प्रवेश। राइट? तो ये तीनों जो हमने ऑप्शन देखे थे, ये क्या थे? ये तीनों थे बीजांड में प्रवेश। ये क्या थे? बीजांड में प्रवेश, है ना, किसका? पॉलन ट्यूब का। राइट? अब हम बात कर रहे हैं कि बीजांड में प्रवेश करने के बाद में भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियोसैक, है ना, एम्ब्रियोसैक के अंदर कैसे एंटर करता है? कि एक तो पॉलन ट्यूब जो है ये एम्ब्रियोसैक में कैसे एंटर करती है ना, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका ओव्यूल है। राइट? ओव्यूल में ये हो गई अंडकोशिका और दो इसके साथ में हो गई आपके सहायक कोशिका, इस तरीके से। क्लियर? उसके अलावा हमने बात की है कि ये क्या होती है भाई? प्रतिमुखी कोशिका। और ये जो है ये होती है पोलर सेल, और ये होती है आपके प्रतिमुखी कोशिका। क्लियर? और ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट, जो ब्लैक कलर से अपने ड्रॉ की है, इसको कहते हैं आपके एम्ब्रियोसैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोसैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोसैक यानी कि भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। और कंप्लीट भ्रूण कोश क्या होता है? कंप्लीट भ्रूण कोश हमें पता है मादा युग्मकोत्पित, और वो क्या होती है? हैप्लॉइड यानी कि अगुणित। क्लियर? अब देखिए कि जो पॉलन ट्यूब जो है ये इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन से, लाइक माइक्रोपाइलर की तरफ से हो, इंटेगुमेंट की तरफ से हो, एंड चलाजा की तरफ से हो, तीनों में से जो भी ऑप्शंस हो, फाइनली ध्यान रखना फ्रेंड्स कि वो जो पॉलन ट्यूब जो है वो आपके यहां तक आ जाती है। कहां तक आ जाती है? ये आ जाती है माइक्रोपाइलर से अंदर, एम्ब्रियो जो सैक है वहां तक। क्लियर? एक उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए हमें अपने बेडरूम में जाना है ना, बेडरूम में बेड पर जाकर के आराम करना है। राइट? तो जो आराम करना है, कहां पर करना है? बेडरूम के बेड के अंदर। तो आप उसको मान लीजिए एग सेल। राइट? तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम यूं करें और सीधा बेड पर जाके लेट गए, ऐसा तो नहीं होता। तो हम क्या करते हैं?
भाई जैसे हम क्या करते हैं, घर में एंटर करने के बाद में जो भी खुला जो बरामदा है या आंगन कहते हैं, आंगन को क्रॉस करते हैं। आंगन को क्रॉस करने के बाद में हम अपने जो भी हमारा रूम है उस रूम के पास पहुंच जाते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब रूम के अंदर एंटर करने से पहले हमारे आगे होता है दरवाजा यानी कि गेट। अब कईयों के अलग अलग हो सकता है, कईयों का एक ही दरवाजा होता है, कईयों के दो होते हैं, है ना। समझ रहे बात को? मान लेते हैं दो दरवाजे है ना, दो दरवाजे हैं, मतलब इस तरीके से दो डोर है ना। तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे कि आए लात मारी जोर से और अंदर घुस गए, ऐसा करेंगे तो पीछे से घर वाले हो सकता है एक दो टिका भी दे, है ना। खैर, तो अब इसमें जो ऑप्शंस है उसको हम देखो एक उदाहरण के रूप में कोशिश कर रहे हैं समझने की। मान लीजिए जो गेट है, हम क्या कर सकते हैं, या तो एक गेट को खोले और अंदर एंटर कर जाए, क्लियर, या फिर जो राइट वाला गेट है, आधा है ना, हाफ जो डोर है उसको हमने ओपन किया और अंदर एंटर कर गए, क्लियर। दो ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन क्या है कि मैं दोनों ही गेट को खोल दूं, है ना, दोनों ही दरवाजों को खोल करके और फिर अंदर एंटर करूं, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स यहां गौर करें कि जो पोलन ट्यूब के अंदर जो भी गैमेट्स हैं, है ना, देखिए आपको पता है कि इसके अंदर कितने कितने न्यूक्लियस होते हैं। फर्स्ट ऑफ कॉल तो होता है कौन सा होता है, ये होता है फ्रेंड्स आपके, ये स्टार्टिंग है ना, ये होता है फ्रेंड्स आपके नलिका केंद्रक, क्लियर। और इसके पीछे दो होते हैं, एक और ये दो, ये दोनों कौन होते हैं, ये दोनों होते हैं आपके नर केंद्रक या नर युग्मक कह सकते हो, नर युग्मक यानी कि न्यूक्लियस, राइट। हमें पता है कितने होते हैं, अभी दो होते हैं। अब देखिए ये जो पोलन ट्यूब जो है, ये इसके अंदर एंटर करने के लिए तीन ऑप्शंस हैं। क्या कि एक जो सहायक कोशिका है, एक ये जो सहायक कोशिका है, सहायक कोशिका है ना, तो इस सहायक कोशिका को रैप्चर करके यानी कि नष्ट करके अंदर एंटर कर जाए। एक चीज और ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि यहां माइक्रोपाइलर की तरफ जो सहायक कोशिका है वो एक विशेष अंगुलीनुमा उभार बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उसको मैं इस तरीके से ब्लैक कलर से यहां बताना चाहूंगा कि यहां पर अंगुलीनुमा कुछ उभार बनते हैं। क्या बनते हैं? अंगुलीनुमा उभार बनते हैं, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको कहते हैं बिल्लीफॉर्म अपरेटस या तंतुमय उपकरण। क्या कहते हैं? तंतुमय उपकरण। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बिल्लीफॉर्म अपरेटस एंड और क्या कह सकते हैं? तंतुमय उपकरण। ये पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देती है, रास्ता बताती है, राइट। ठीक उसी तरीके से जैसे हम किसी रेस्टोरेंट या होटल में एंटर करते हैं तो जो गेट कीपर है ना, जो गार्ड साहब होते हैं, ये हमें कहते हैं कि साहब आप अंदर ऐसे जाइए, गेट खोलते हैं हमारे लिए, है ना, एकदम पूरे सम्मान के साथ में गेट खोलते हैं कि साहब पधारिए। ठीक इसी तरीके से जो तंतु में जो उपकरण है यानी कि बिल्लीफॉर्म जो अपरेटस है, ये एक विशेष काम करती है। क्या करती है? पोलन ट्यूब को अंदर की तरफ कहां? एम्ब्रियो सैक तक जाने का रास्ता प्रदान करती है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तंतुमय उपकरण यानी कि बिल्लीफॉर्म अपरेटस। क्लियर? चलो अब देखिए, ये जो पोलन ट्यूब है वो क्या करती है, या तो सहायक कोशिका को एक सहायक कोशिका को रैप्चर कर दे, एक सहायक कोशिका को क्या कर दे? रैप्चर कर दे, है ना। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं कि सहायक कोशिका, है ना, सहायक कोशिका को नष्ट करके, दूसरा ऑप्शन क्या है कि सहायक कोशिका और अंड कोशिका के मध्य से, और तीसरा ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है कि भ्रूण कोश की जो भित्तियां है ना,
युग्मकों की सहायक कोशिका के नीचे की ओर से एंटर करके और फाइनली कहां पहुंच जाता है, फाइनली जो पॉलन ट्यूब है ये आपके पहुंच जाती है अंड कोशिका तक। कहां पहुंच जाती है? अंड कोशिका यानी कि एग सेल तक अप्रोच कर जाती है। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, यहां आते आते है ना, यहां अप्रोच करते करते जो नलिका केंद्रक है वो नष्ट हो जाता है, वो शहीद हो जाता है ना। वो कारण कि इसका काम क्या है कि एम्ब्रियो सैक तक पहुंच करके और अंड कोशिका तक का रास्ता बनाना, है ना, रास्ता बनाना। तो मैं देखो नेक्स्ट डायग्राम अपन देख रहे हैं कि इस तरीके से ये एग सेल हो गई, ठीक है, और ये सहायक कोशिका अगर नष्ट हो जाती है उसके बाद में ये इसका अध्यावरण हो गया ऐसे। तो क्या होता क्या है कि ये जो है ये यहां ये रास्ता बना करके, है ना, इसका मार्ग बना करके इस तरीके से ऐसे, और वो नष्ट हो जाती है। कौन? नलिका केंद्रक। और ये जो नलिका केंद्रक है वो यहां आकर के ऐसे ओपन हो जाती है, जिसमें अब पीछे कौन रह गए? अब पीछे रह गए आपके दो, एक नर युग्मक और दूसरा सेकंड वाला नर युग्मक। क्लियर? तो अब देखिए ये नर युग्मक अंड कोशिका के साथ में फ्यूज होकर के क्या बनाएगा, ये यहां से फ्यूज होकर के, है ना, अभी दोनों फ्यूज होकर के ये बनाएंगे आपके युग्मनज यानी कि जाइगोट। तो देखिए फाइनल अगर मैं यहां डायग्राम में ड्रॉ करूं तो ये आपके यहां तक आते आते इस तरीके से ये पूरा खुल जाएगा। क्लियर? और ये एक नर है ना, ये कौन सा है फ्रेंड्स? ये है आपके फर्स्ट जो मेल गैमिट है, ये फर्स्ट मेल गैमिट और ये सेकंड मेल गैमिट, है ना। तो फर्स्ट मेल गैमिट और एग सेल मिल करके एक विशेष संरचना बनाते हैं और उस विशेष संरचना को कहते हैं आपके फ्रेंड्स जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट यानी कि युग्मनज। और ये अगेन कौन सी स्ट्रक्चर हो जाती है? ये अगेन हो जाती है द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड। क्लियर? तो देखिए एक मेल गैमिट यानी कि फर्स्ट मेल गैमिट और एग सेल फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं? आपके युग्मनज यानी कि जाइगोट। इसी समय अनदर जो सेकंड मेल गैमिट है, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो पोलर सेल के साथ में फ्यूज होकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कहते हैं आपकी PEN, और वो होती है आपकी त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करती है। जो आगे आपके ये तो बनाता है भ्रूणपोष और ये आपके आगे बनाता है भ्रूण। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस समय जो सहायक कोशिका है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, प्रतिमुखी जो कोशिका है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्लियर? चलो अब इसी को हम आगे और सिस्टमैटिकली देख रहे हैं, है ना, इसी चीज को हम और आगे सिस्टमैटिकली देख रहे हैं। राइट? उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बात कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो परागण जो है, परागण यानी कि पॉलिनेशन, परागण के बाद क्या है कि इनके अंदर परागण के बाद क्या है कि अब इनमें क्या होता है कि पराग नलिका जो है वो आगे से आगे ग्रो करती है ना। वो इस तरीके से देखिए कि जैसे ही पराग कण जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो परागकण हैं, विभिन्न प्रकार के जो परागण जो हैं वो आपके इसके ऊपर अटैक करते हैं, है ना। क्या करते हैं? अभी विभिन्न प्रकार के जो परागकण जो है वो क्या करते हैं? अभी वर्तिकाग्र पर अटैक करते हैं। इनके ऊपर ये जैसे इस प्रकार से परागकण गिर जाते हैं तो काफी सारे जो परागकण है वो अंकुरित होते हैं, लेकिन कुछ एक ही जो है वो आगे जाकर के
आगे जाकर के सक्सेस होता है और पराग नली के रूप में, किसके रूप में फ्रेंड्स, पॉलन ट्यूब, पराग नली या पॉलन ट्यूब के रूप में चेंज हो जाते हैं। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, परागण के बाद में अगर मैं बात करूं कि देखिए परागण के बाद में अब आपका टॉपिक आता है निषेचन। क्या आता है फ्रेंड? निषेचन। तो देखिए अभी तक अगर आपको पता हो फ्रेंड्स, तो हमारा टॉपिक जो था वो निषेचन के पहले की घटना थी। फिर सेकंड जो पॉइंट है, अब आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है निषेचन, यानी कि सेकंड जो आज का अपना टॉपिक है वो है निषेचन। देखिए इससे पहले जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट चल रहा था, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, है ना। तो निषेचन के पूर्व के जो इवेंट्स थे, है ना, उसको कह सकते हो आपके प्री फर्टिलाइजेशन जो है ना, प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट थे वो सारे हमने देखा था। कैसे? परागकण कैसे बना, मादा जो युग्मक है वो कैसे बनी, वो हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं निषेचन। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं कि निषेचन। अच्छा, उसके बाद में थर्ड नंबर जो हमारा टॉपिक होगा कि निषेचन पश्चात घटना या इवेंट, है ना, उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम ले रहे हैं आपके निषेचन। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि एक जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल जो है वो हमने देखा था कुछ इस तरीके से। ओव्यूल जो है वो कुछ इस तरीके से, ओव्यूल जो है ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती है जिसमें आपने देखा कि बड़ी कोशिका होती है अंड कोशिका, ठीक है। उसके बाद में इसके साइड में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, उनको कहते हैं सहायक कोशिका। और बीच में दो केंद्रक होते हैं इस तरीके से। और फाइनली यहां आपने देखा था प्रतिमुखी कोशिका, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर फ्रेंड्स आप लोगों ने ऐसे देखी थी, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, इस कोशिका को कहते हैं आपके अंड कोशिका। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको कहते हैं अंड कोशिका। क्लियर? इस कोशिका को कहते हैं फ्रेंड्स ध्रुवीय कोशिका, यानी कि पोलर सेल। देखिए अंड कोशिका को फ्रेंड्स और क्या कहते हैं? मादा युग्मक। क्या कहते हैं? मादा युग्मक। और ये क्या होता है? अगुणित, है ना, यानी कि हैप्लॉइड। ध्रुवीय कोशिका यानी कि पोलर सेल, इसको N+N से अपने रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स, जब परागण यानी कि पॉलिनेशन जब सक्सेस हो जाता है तो उसके बाद का जो टॉपिक है उसमें क्या होता है कि निषेचन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो गौर करें फ्रेंड्स, आपने पढ़ा हुआ है कि जो मेल जो गैमेट है वो कुछ इस तरीके से होता है ना, जिसमें एक होता है ट्यूब न्यूक्लियाई और दो होते हैं। एक होता है एक फर्स्ट मेल गैमेट और दूसरा होता है आपके सेकंड मेल गैमेट, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए इसको तो कहते हैं फ्रेंड्स आपके नलिका केंद्रक यानी कि ट्यूब न्यूक्लियाई। इन दोनों को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फर्स्ट मेल गैमेट यानी कि प्रथम नर युग्मक, और इसको कहते हैं सेकंड यानी कि द्वितीय नर युग्मक। ठीक है। तो देखिए ये होता है आपका फर्स्ट, ये होता है आपका सेकंड मेल गैमेट, और ये होता है फर्स्ट मेल गैमेट यानी कि युग्मक। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब होगा क्या कि ये जो पॉलन ट्यूब जो है वो पॉलन ट्यूब यहां तक आकर के अप्रोच करती है,
ठीक है। और यहां तक आने के बाद में अब इनमें क्या होता है, अब इनमें होता है आपके फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो देखिए फर्स्ट जो मेल गैमेट है, ये फर्स्ट जो मेल गैमेट है इसके साथ में है ना क्या करता है, फ्यूजन करता है। क्या करता है, फर्स्ट जो मेल गैमेट है ये मादा के साथ में है ना, मादा युग्मक के साथ में मिलता है। और ठीक इसी तरीके से सेकंड जो मेल युग्मक है वो आपके ध्रुवीय कोशिका यानी कि पोलर सेल के साथ में फ्यूजन करते हैं, राइट। ठीक है, तो ये जो दोनों का जो मिलन है उसको क्या कहते हैं, अपने फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने आपको समझाने के लिए एकदम दोनों ड्राइंग जो है वो पास में बनाई है। क्या कि अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक क्या करती है कि फर्स्ट मेल गैमेट के साथ में मिलती है, और ये भी क्या होते हैं, ये होते हैं आपके हैप्लॉइड। क्या होते हैं ये आपके क्या होते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से ध्रुवीय जो कोशिका है वो किसके साथ में, सेकंड जो मेल गैमेट है उसके साथ में अप्रोच करती है यानी कि फ्यूजन करती है। क्लियर। चलो तो उसको देखिए, उसको अपने फ्रेंड्स एक इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में बात कर रहे हैं। कैसे, देखिए फर्स्ट अपन बात करें कि अंड कोशिका यानी कि एग सेल क्या होती है, अगुणित। प्लस बात करें कि फर्स्ट जो मेल गैमेट है ना, फर्स्ट मेल गैमेट यानी कि युग्मक है ना, प्रथम जो है नर युग्मक, ये जब आपस में मिलते हैं तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें क्या बनता है, ये जब आपस में मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, युग्मनज यानी कि जाइगोट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, ये होता है आपके डिप्लॉइड। ये क्या होता है, डिप्लॉइड। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसको कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। और हाँ इसको आप चाहो तो प्रथम, इसको और क्या कहते हैं, इसको प्रथम निषेचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको कहते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी खोज है ना, निषेचन की जो खोज है वो की थी वैज्ञानिक स्ट्रॉसबर्गर। किसने की थी, स्ट्रॉसबर्गर नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत से बार इसको पूछा गया, बहुत से एग्जाम पूछा गया कि निषेचन की खोज किसने करी है, वो करी है वैज्ञानिक स्ट्रॉसबर्गर ने। क्लियर। किसे कहते हैं, नर तथा मादा युग्मक है ना, नर युग्मक क्या होते हैं आपके अगुणित, मादा जो युग्मक है वो क्या होती है, अगुणित। जब दोनों मिल जाते हैं तो आपके द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं युग्मनज। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये अपन आगे बात करेंगे कि जो युग्मनज आगे बनाता है भ्रूण, ठीक है, और भ्रूण से ही आगे क्या बनता है, बीज, है ना। तो वो हम आगे की प्रक्रिया में देखेंगे। तो ये आप एक इक्वेशन के रूप में याद कर सकते हैं। आपको ट्रिक के हिसाब से मैंने बताया है कि अंड कोशिका है ना, अंड कोशिका, उसको और क्या कहते हैं, उसको आप चाहो तो या करके लिख सकते हो मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट। तो अंड कोशिका यानी कि फीमेल गैमेट, नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट जब मिलते हैं तब क्या बनता है, युग्मनज यानी कि जाइगोट। खोज किसने की थी, स्ट्रॉसबर्गर। क्लियर। चलो अब देखिए फ्रेंड्स, एक इक्वेशन और बात करते हैं। क्या चीज है, एक इक्वेशन की और बात करते हैं कि सेकंड क्या है पॉइंट, कि ध्रुवीय कोशिका यानी कि पोलर सेल प्लस क्या है, सेकंड मेल गैमेट। प्लस क्या है, सेकंड मेल गैमेट।
सेकंड मेल गैमेट यानी कि दूसरा नर युग्मक, है ना, वो जब मिलते हैं तो देखिए ध्रुवीय सेल क्या होती है, n+n, क्या होती है, n+n। अब चाहो तो 2n भी कह सकते हो। तो पोलर सेल एंड अनदर मेल गैमेट, है ना, अनदर मेल गैमेट यानी कि सेकंड जो मेल गैमेट है वो जब आपस में फ्यूज करते हैं, वो जब आपस में फ्यूजन करते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। तो जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं आपके, एक स्ट्रक्चर बनती है वो ट्रिप्लॉइड होती है, उसको कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष। आप चाहो तो केंद्रक भी कह सकते हो, केंद्रक, भ्रूणपोष केंद्रक, या इसको आप कोशिका भी कह सकते हो, या कोशिका, है ना, या कोशिका, ठीक है। और शॉर्ट में इसको PEN लिखा जाता है। अभी PEN क्या लिखा जाता है, पेन, PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। क्लियर। अब देखिए ध्रुवीय कोशिका यानी कि पोलर सेल, सेकंड मेल गैमेट यानी कि दूसरा नर युग्मक, जब ये आपस में मिलते हैं तब इसको कहते हैं द्वितीय। तब इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तब इसको कहते हैं आपके द्वितीय, क्या कहते हैं, तब इसको कहते हैं आपके द्वितीय निषेचन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तब इसको कहते हैं द्वितीय निषेचन यानी कि सेकंड फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, सेकंड फर्टिलाइजेशन। और देखिए, और इसको कहा जाता है, इसको त्रिकसल्यन भी कहते हैं, त्रिकसल्यन। और इसको क्या कहा जाता है, त्रिकसल्यन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है वो देखिए कि इन दोनों को, है ना, इन दोनों को मिलाकर के, यानी कि मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं फर्स्ट और सेकंड, यानी कि प्रथम निषेचन और तृतीय निषेचन, दोनों को मिलाकर के कहते हैं फ्रेंड्स दोहरा निषेचन। क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। और ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, एंजियोस्पर्म पादपों की मुख्य विशेषता है। क्या है भाई, एंजियोस्पर्मिक जो पादप होते हैं, आवृतबीजी जो पौधे होते हैं, उनकी मुख्य विशेषता है। क्लियर। क्या नाम है, दोहरा निषेचन। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इसकी जो खोज है ना, दोहरा निषेचन जो है, इसकी जो खोज है वो की थी वैज्ञानिक नावासचिन। किसने खोज की थी, वैज्ञानिक नावासचिन ने दोहरे निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नावासचिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब डबल फर्टिलाइजेशन है क्या, मैं रिपीट कर देता हूं कि इसके अंदर जो मेल गैमेट है ना, मेल गैमेट का फर्स्ट और सेकंड जो मेल गैमेट है वो दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को फ्यूज करते हैं, है ना। तो यहां यूं मान लीजिए कि इसमें निषेचन 2 बार होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, 2 बार निषेचन होता है। प्रथम जो निषेचन है, प्रथम बार का जो निषेचन है, उसमें उसको क्या कहते हैं, ट्रू, हाँ ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसको सत्य निषेचन भी बोलते हैं। इसको सत्य निषेचन, इसको आप सत्य यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हो, केवल निषेचन भी कह सकते हो, ट्रू फर्टिलाइजेशन यानी कि सत्य निषेचन, या इसको आप प्रथम निषेचन भी कह सकते हो। जिसमें एक आपके डिप्लॉइड, जिसमें क्या होगा, इसमें आपकी एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, डिप्लॉइड एक स्ट्रक्चर यानी कि कोशिका बनेगी, ठीक है, जिसको कहेंगे युग्मनज या जाइगोट। जो आगे वापस से डिप्लॉइड, जो आपके आगे डिप्लॉइड क्या बनेगा, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, और उसी एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड यानी कि बीज। क्लियर। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को कहते हैं आपके निषेचन या सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन, जिसकी खोज वैज्ञानिक स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। क्लियर। सेकंड क्या है, दूसरा जो नर युग्मक है ना, दूसरा जो क्या है, नर युग्मक यानी कि जो सेकंड जो मेल गैमेट है, क्या है फ्रेंड्स, सेकंड जो मेल गैमेट है, ठीक है, दूसरा जो नर युग्मक है, दूसरा जो नर युग्मक है,
दूसरा आपका जो नर युग्मक है, ठीक है, जो क्या होता है भाई, अगुणित होता है। तो दूसरा नर युग्मक और जो ध्रुवीय कोशिका है जो कि डिप्लॉइड N+N, क्या कहते हैं इसको, पोलर सेल, है ना, क्या कहते हैं, पोलर सेल। तो इन पोलर सेल के साथ में दूसरा जो नर युग्मक है वो फ्यूज करता है, जिसको क्या कहते हैं, इसको द्वितीय यानी कि सेकंड फर्टिलाइजेशन। इसी को त्रिक संलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और ये इस नाम से बहुत ज्यादा फेमस है अभी, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों कहते हैं, देखिए फ्रेंड्स, दो मेल गैमेट, दो जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है N+N, है ना, दो येरे और एक येरा, तो इन जब तीन जो कोशिकाएं हैं अगुणित, वो जब आपस में मिलती है तो इसको त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इससे जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बताया फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपके पेन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो अब आप इसको भ्रूणपोष केंद्रक भी कह सकते हैं या कोशिका भी कह सकते हैं या फिर कोशिका कह सकते हैं। जो आगे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं इसी को आगे बता रहा हूं, जगह नहीं है तो आप आगे एरो करके लिखेंगे, आगे एरो करके लिखेंगे कि ये आगे है ना, ये प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक या कोशिका है, ये आपके आगे है ना, आप आगे ड्रॉ करेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं, वो आपके आगे बनाएगा भ्रूणपोष। क्या बनाएगा, वो आपके आगे बनाएगा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आगे क्या बनाएगा, ये आपके आगे बनाएगा एक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये, क्या कहते हैं इसको फ्रेंड्स, इसको कहते हैं भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। अब देखिए, फर्स्ट जब निषेचन होगा है ना, पहला जो निषेचन हुआ उसमें क्या बना, भ्रूण। सेकंड जो है उसमें क्या बना, भ्रूणपोष, है ना, भ्रूणपोष। अब देखिए कुछ शब्द में कुछ समझ में आ रहा है आपको, भ्रूण को पोषण देने वाली कोई संरचना है ना, कोई स्ट्रक्चर है जो भ्रूण को पोषण देगी, और उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं आपके भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कि एंजियोस्पर्म पादपों में जो भ्रूणपोष एंडोस्पर्म बनता है वो क्या होता है, वो आपके होता है ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित होता है। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भ्रूण बनता है, किस प्रकार से भ्रूणपोष बनता है। ये हम आगे वाले वीडियो में ना, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण और किस प्रकार से एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष बनता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि किस प्रकार से जो युग्मक है, देखिए ना, इसको अभी हमने यहां चर्चा की थी, किस प्रकार से जो दोनों युग्मक है वो अलग अलग इन कोशिकाओं को कैसे फ्यूज करते हैं, है ना, और क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आगे जाकर के बनाता है आपके भ्रूण और ये बनाता है आपके भ्रूणपोष। क्लियर फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से, ठीक है। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज तो मैं और बताना चाहूंगा, कि जो भ्रूणपोष जो है ना, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज की और चर्चा कर लेते हैं कि जो भ्रूणपोष है ना, भ्रूणपोष जो है ये एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म जो पादप है ना, एंजियोस्पर्म में निषेचन के बाद में बनता है, निषेचन के बाद है ना, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है ना, जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं है ना, जिम्नोस्पर्म पादपों में निषेचन के पहले बनता है। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। क्या चीज, कि जो भी आवर्तबीजी पादप जो हैं उनके निषेचन के बाद में ये स्ट्रक्चर बनती है, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। ठीक है। और ये होते क्या है, ट्रिप्लॉइड होते हैं, पर जिम्नोस्पर्म में निषेचन से पहले बनते हैं। ये एक चीज और दिमाग में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो, उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है। ठीक है,
तो देखिए आज के जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि त्रिक संलयन किसे कहते हैं। अभी त्रिक संलयन, त्रिक संलयन किसे कहते हैं? ठीक। नेक्स्ट बात करें, निषेचन की खोज किसने करी? निषेचन की खोज किसने की? किसने की? नेक्स्ट बात करें, दोहरा, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 3 क्वेश्चंस है, यानी कि व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, अ डिस्कवरी ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज अ डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि त्रिक संलयन किसे कहते हैं, निषेचन की खोज किसने की और दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। इन क्वेश्चंस का आप जवाब फ्रेंड्स आप अपने कमेंट्स बॉक्स में देंगे विद अपने रियल नेम, जो भी आपका वास्तविक नाम है उस वास्तविक नाम के साथ में आप इसको जरूर आंसर लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।